राज्य में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और यही वजह है कि यहाँ दिल्ली हो या फिर असम हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो झारखंड उनका आगमन हो रहा है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार झारखंड की राजधानी रांची पहुँचे। जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आज हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति चल रही है। आप देखेंगे झारखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय आला कमान ने चुनाव प्रभारी जो है और सह प्रभारी दो लोगों को बनाया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और जून के महीने में असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो झारखंड के चुनाव प्रभारी सह प्रभारी हैं, वो 2 बार झारखंड का दौरा कर चुके हैं। उन्हें ये टास्क दिया गया है कि जो ट्राइबल जो सीटें हैं, जो ट्राइबल नेता हैं, उनसे आप बातचीत करते हुए उनसे तमाम चीज़ों को समझें, क्योंकि झारखंड में 28 विधानसभा की सीटें हैं और 2019 का आप आंकड़ा देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 28 में मात्र 2 सीटें मिली थी। और अभी जो लोकसभा के जो चुनाव समाप्त हुए हैं उसमें 5 जो ट्राइबल सीट है उसमें बीजेपी बुरी तरह से हारी है। तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव में इसके इम्पैक्ट होंगे और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है तमाम चीज़ों को लेकर रणनीति बनाने के क्रम में ये हेमंता बिस्वा शर्मा है वो दूसरी बार झारखंड आए। और तमाम जो ट्राइबल के जो बड़े नेता हैं, वो अर्जुन मुंडा हो या बाबूलाल मरांडी हो, गीता कोड़ा हो, इन तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और यहाँ की तस्वीर को समझने की कोशिश की है। लेकिन अब देखना ये होगा, जुलाई के महीने में अमित शाह का झारखंड दौरा है और तमाम जो चीज़ें हैं वो 81 लोक विधानसभा सीटों पे नज़र ज़रूर है, लेकिन सबसे जो प्रमुख जो केंद्र बिंदु है वो है ट्राइबल 28 ट्राइबल सीट। आप देखेंगे कि जिस तरह से अब ज़मीन मामले में हेमंत सोरेन 5 महीने से जेल में थे, अब वो जेल से बाहर जमानत पे हैं। जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो तो चलते रहेगी, लेकिन वो जब बाहर आए हैं तो उन्होंने कहा कि यदि कल चुनाव हो तो हम बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देंगे। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी बातें होती हैं तो आइए हम आपको सुनाते हैं। पड़ेगा, हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रभारी श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे सह प्रभारी आदरणीय हेमंता बिस्वा शर्मा जी दोनों ही कुशल संगठन करता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और ज़मीनी कार्यकर्ता का भाव आज भी दोनों के अंदर है। तो मैं समझता हूं कि इन दोनों का आना झारखंड में मील का पत्थर साबित होगा। पहले से मजबूत भारतीय जनता पार्टी में और 4 चांद लगेगा। ये हेमंत बिस्वा शर्मा को नॉर्थ ईस्ट का योगी बाबा कहा जाता है। देखिए हम सब जानते हैं कि जिस तरह से झारखंड में पहले लव जिहाद था, फिर लैंड जिहाद हुआ और फिर सत्ता पाने के लिए जिहाद किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। और इसमें विशेष करके जो 22% सरना सनातन समाज के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके हक को मारने का काम कौन कर रहा है? उनके हक को मारने का काम वो 4% कन्वर्टेड जो ईसाई मिशनरी में कन्वर्ट हो गए आदिवासी, वो लोग उनका हक मारी कर रहे हैं। आखिर जो आदिवासी सरना बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या हो रही इसी हेमंत सरकार में, हेमंत सरकार चुप क्यों है? आखिर उस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? हमारी बड़ी संख्या में आदिवासी जो सरना बहन बेटियों के साथ मुसलमान शादी कर रहे हैं, बरगला के, फुसला के, डरा के, धमका के, प्रलोभन देकर, उसको हेमंत सरकार रोकने का काम क्यों नहीं कर रही है? 22% जो आदिवासी बंधु हैं उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी।
ये 4% जो ट्राइबल जो मिशनरीज़ हैं, जो क्रिश्चियन धर्म मानने वाले आदिवासी हैं, वो डरा कर, धमका कर, प्रलोभन देकर, ये न केन प्रकारेण, चाहे CNT SPT की बात बोलकर उनको अपने साथ जोड़ करके और सनातन सरना आदिवासी समाज के अस्तित्व को ही मिटाने पे लगे हैं। और उसको जगाने के लिए यदि हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए हैं तो क्या ये अन्याय है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए कोई अगर आवाज़ बुलंद करने हमारे बाबूलाल मरांडी जी, हमारे अर्जुन मुंडा जी के साथ कोई अगर आवाज़ बुलंद करने आया है तो क्या ये अन्याय है? यह अन्याय नहीं है। तो आपने सुना कि जाहिर सी बात है, वो बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम की जो पैनी नज़र है वो झारखंड विधानसभा पे टिकी है। और जो चुनाव की जो तैयारी है, तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड का जो विधानसभा का चुनाव होगा उस पर बड़ी चुनौती होगी। वो होगी ट्राइबल जो वोटर हैं उनके बीच वो उनके साथ नज़दीकी कैसे बनाएं, क्योंकि झारखंड में जो ट्राइबल वोटर है, जो ट्राइबल सीटें हैं, वहाँ से बीजेपी को हार ही मिली है और दूरियां बढ़ी हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी जो हार मिली है उसको देखते हुए पार्टी का आला कमान पूरी तरह से सख्ते में है। और यही वजह है कि लगातार जो है यहाँ झारखंड में बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है। अब देखना ये होगा कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के सह चुनाव प्रभारी हैं, उन्हें नॉर्थ ईस्ट का योगी बाबा कहा जाता है। तो क्या जो नॉर्थ ईस्ट के योगी बाबा हैं वो झारखंड में बीजेपी के लिए ज़मीन को मजबूत कर पाएंगे? क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता दिला पाएंगे? तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा है। कम से कम 100 बार उनको आना होगा और 100 बार 100 पंचायत में जाकर के, मंडल में जाकर के माफ़ी मांगनी होगी। हमने जो किया है आपके साथ, जो मणिपुर में किया है बहनों के साथ, जो हमने किया है मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ, जो हमने ट्विटर पे दलितों को अपमानित किया है, उन सब चीज़ को लेकर के अभी उन्होंने माफ़ीनामा शुरुआत की है। कल कुछ नेताओं से माफ़ी मांगी है, फिर छोटे नेताओं से मांगना होगा, फिर कार्यकर्ताओं से मांगना होगा, फिर जनता के पास माफ़ी मांग। तो एक लंबा सिलसिला चलेगा और सरकारी खर्च पर वो लगातार माफ़ी मांगने आते रहेंगे और अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं जिंदा रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन जब चुनाव आएगा उस समय की रणनीति क्या होगी। लेकिन हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद अब बीजेपी भी एक बार फिर से एक अलग तरीके से तैयारी में जुटी है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव एक बड़ा चुनाव होगा और कौन बीजेपी का बड़ा चेहरा कौन होगा ये अभी तय बीजेपी ने नहीं किया है। ऐसे शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा जब यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम बाबूलाल मरांडी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब सीएम का चेहरा हो सकता है कि बीजेपी बदल सकती है। लेकिन इस दौर में हम कहेंगे तमाम राजनीतिक दल झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पैनी नज़र और पैनी तैयारी में जुटा है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।